हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लेवेज स्टडी किया और साथ ही साथ हमने दो टाइप के रिएजेंट्स जिसको हम न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे, वो चीज़ हमने जो डिटेल में डिस्कस किया है। आज का जो हमारा लेक्चर होगा दैट इज़ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन जब होती है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जो है किस तरह से होता है, वो सारे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स के ज़रिए से कौन कौन से इफ़ेक्ट्स हम देख सकते हैं, वो इफ़ेक्ट हम यहाँ पर जो है आज डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो उसमें इफ़ेक्ट होगा दैट इज़ कॉल्ड एज इंडक्टिव इफ़ेक्ट, जिसको सिंपली हम I से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरे टाइप का जो इफ़ेक्ट होगा दैट इज़ रेजोनेंस इफ़ेक्ट, जिसको हम R से रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड जो इफ़ेक्ट हमको मिलेगा दैट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट, और हम इसको E से रिप्रेजेंट करेंगे। और फोर्थ जो इफ़ेक्ट होगा दैट इज़ कॉल्ड एज हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इन इफ़ेक्ट्स के अंदर जो है क्या क्या चीज़ें होती है और इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो किस तरह से होता है, हम वन बाय वन जो है स्टडी करने वाले हैं। तो ध्यान रखिए कि द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस कैन बी शोन बाय द कर्व्ड एरो नोटेशन। तो यहाँ पर जो इस मूवमेंट को आप जो इस तरह से कर्व एरो के साथ भी जो है शो करोगे, जैसा कि हमने इसके पहले आपको बताया है। तो इट शोज़ हाउ द चेंजेस इन बॉन्डिंग ऑकर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो यहाँ पर जो है बॉन्डिंग के अंदर जो है क्या चेंजेस होती है, तो वो चीज़ जो है आपको जो है इस एरो के डायरेक्शन से जो है बहुत आसानी के साथ जो है समझ में आ जाएगी। टू शो द चेंज इन पोजिशन ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कर्व्ड एरो starts from the point from where an electron pair is shifted and it ends at the location to which the pair of electron may move। तो आप यहाँ पर जो ये चीज़ देखोगे कि ये एरो जो है कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ से एंड होती है। तो जिस तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर को शिफ्ट करना है वहाँ से ये एरो जो है स्टार्ट होगी, और जिस तरफ आपको जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को मूव करना है वहाँ पर ये एरो जो है एंड होगी। तब ये किस तरह से होता है ये प्रोसेस, आप देखिए कि मैं एक जनरल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है कंसिडर करता हूँ, तो उसके अंदर जो है आप बहुत आसानी के साथ जो है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है समझ सकते हो। तो सबसे पहली जो टाइप होगी वो देखिए इस तरह से है। एक एटम हमारे पास जो है Y है, इस तरफ डबली बॉन्डेड है और इस तरफ जो है सिंगली बॉन्डेड है। ये एक जो है एक जनरल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंसिडर कीजिए, वाट एवर इट में भी, इसका कोई नाम वगैरह नहीं देना है, बस सिर्फ आपको कंसिडर करना है कि एक एटम Y है जो एक साइड में डबली बॉन्डेड है और एक साइड में सिंगली बॉन्डेड है। तो आप यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखिए, एक टाइप तो ये होगी कि ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा। तो आपको जो है अगला जो मॉलिक्यूल मिलेगा वो इस तरह का होगा। लुक हियर, यहाँ पर जो अब सिंगल बॉन्ड हो जाएगा Y एज इट इज़, और इस साइड में आपको जो है डबल बॉन्ड मिलेगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग है, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो क्या है, फ्रॉम पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन। पाई बॉन्ड से ये एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन पर ये इलेक्ट्रॉन की जो है शिफ्टिंग या इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। तो इस तरह से आप देखिए कि ये पाई बॉन्ड जो है यहाँ से शिफ्ट हुआ, इस तरफ आया, तो अब डबल बॉन्ड आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये क्या हुआ, फ्रॉम मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन। ये जो है पहली टाइप की जो है मोमेंट या पहली टाइप की इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई। चलिए दूसरी टाइप हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या होगा। सेम मॉलिक्यूल हम जो है कंसिडर कर रहे हैं। अब इसके अंदर देखिए इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किस तरह से होगी, लाइक दिस। तो आपको जो है अगला जो मॉलिक्यूल मिलेगा वो इस तरह से होगा, और इस Y के ऊपर जो है बॉन्ड जो है शिफ्ट हुआ है, इलेक्ट्रॉन जो है मूवमेंट शो कर रहा है। तो यहाँ पर जो है ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इस Y के ऊपर जो है आप शो करोगे। तो यहाँ पर देखिए अब इस मूवमेंट का जो पोजीशन या डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम द पाई बॉन्ड टू द एडजेसेंट एटम।
इस पाई बॉन्ड से इसका जो एडजेसेंट एटम जिसको हम Y कंसिडर करें उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का जो है मूवमेंट हुआ। तो अब यहाँ पर जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर था वो यहाँ पर इस Y एटम के ऊपर जो है हम शो करेंगे। ठीक है, ये सेकंड टाइप की जो है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई। उसके बाद जो है थर्ड इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो होगी, आप जो है इस तरह से ये मॉलिक्यूल कंसिडर कीजिए, लाइक दिस। इस तरह का जो है आप मॉलिक्यूल जो है कंसिडर कीजिए और इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग होगी वो इस तरह से। तो आपको जो है अगला जो मॉलिक्यूल मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा। तो हम इसको क्या कहेंगे, द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम टू द एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन। तो इस तरह से जो है ये तीन टाइप की जो है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हम जनरली किसी भी ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन के अंदर जो है शो कर सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ सिंगल बॉन्ड इज़ इंडिकेटेड बाय अ फिश हुक एरो। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये हमने जो है पूरा जो है मोमेंट इलेक्ट्रॉन को जो है कंसिडर किया है। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंट होगा वो हम इस तरह से शो करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं CH3X। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इस हैलोजन की तरफ, एक इलेक्ट्रॉन इस मिथिल ग्रुप की तरफ। तो आप देखिए ये फिश हुक, जैसा कि अभी हमने इसके पहले कार्बन फ्री रेडिकल बनाने में या सिंपली फ्री रेडिकल्स के फॉर्मेशन में जिसको हम होमोलाइटिक क्लीवेज कह रहे हैं, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये सिमेट्रिकल ब्रेकिंग इस तरह से होगी जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी और ये जो फॉर्म करेगा मिथिल फ्री रेडिकल और हैलोजन फ्री रेडिकल, इस तरह से जो ये फॉर्मेशन देगा। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को हम इस तरह से हाफ हेडेड एरो, जिसको हम सिंपली फिश हुक करें, उसके साथ में जो है इंडिकेट करेंगे। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है मूवमेंट होता है। तो यहाँ पर जो है एक बात जो है ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफ़ेक्ट्स इन कोवैलेंट बॉन्ड ये क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल may take place either in the ground state or in the presence of some appropriate attacking reagent। तो ये बात जो ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंट होता है वो किसी भी एटम के ग्राउंड स्टेट में या फिर किसी अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में जो है वो इलेक्ट्रॉन का मोमेंट जो है शो करता है। तो दिस इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट कॉजेस द परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ द बॉन्ड्स। तो यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बॉन्ड्स के अंदर जो है परमानेंट पोलराइजेशन जो है शो करता है, मतलब पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस का कंप्लीट जो है सेपरेशन होता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट्स आर द गुड एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, जिसके अंदर जो है बॉन्ड के अंदर परमानेंट पोलराइजेशन होता है। तो उसकी दो एग्जाम्पल्स हैं, एक होगा इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा होगा रेजोनेंस इफेक्ट। तो ये दो जो है इसकी एग्जांपल्स है जिसमें परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ द बॉन्ड होगा। उसके बाद आप देखिए कि टेम्पररी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स आर सीन इन अ मॉलिक्यूल व्हेन अ रिएजेंट अप्रोचेस टू अटैक इट। अगर कोई रिएजेंट जो है किसी एटम की तरफ जो है अप्रोच करता है उसको अटैक करने के लिए, तो वहाँ पर जो है टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट होता है और टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो है आपको मिलेगा। तो दिस इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट। तो उसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट या इसको हम नाम देंगे पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट। तो ये जो है टेम्पररी पोलराइजेशन आपको जो है यहाँ पर बॉन्ड का मिलेगा और यहाँ पर परमानेंट पोलराइजेशन मिलेगा। तो इस तरह से ये जो है सिंपल जो है जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट था जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को शो किया है। अब ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट जो है किस तरह से होते हैं और उसके जो है क्या रीजंस होते हैं, तो वो हम जो वन बाय वन इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, इसी तरह से इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखेंगे कि व्हाट डज इट मीन बाय इंडक्टिव इफेक्ट और किस मॉलिक्यूल के अंदर हम इसको जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इफेक्ट होगा दैट इज एन इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है हम यहाँ पर जो है सिंपली देखेंगे कि किन मॉलिक्यूल्स के अंदर होता है और इसके अंदर परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड की वजह से क्या जो है बॉन्ड्स के ऊपर जो है इफेक्ट होता है और मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है क्या चेंजेस आती है। नाउ कंसीडर वन मॉलिक्यूल दैट इज मिथिल क्लोराइड।
तो हम यहाँ पर देखते हैं मिथिल क्लोराइड के अंदर क्या हो रहा है। इसमें आप देखिए ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है, दिस इज़ द कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन। If we observe the electronegativities of carbon and chlorine, then we find that chlorine is more electronegative than carbon. तो the electron density is shifted towards chlorine. तो आप यहाँ पर देखिए इस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को हम क्लोरीन की तरफ शो करेंगे और इस तरह से ये मॉलिक्यूल बन जाएगा CH3Cl। CH3Cl हम यहाँ पर जो इसको शो कर रहे हैं। तो क्या होगा कि कार्बन के ऊपर जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और क्लोरीन के ऊपर जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन शिफ्ट को हम यहाँ पर इस बॉन्ड के ऊपर एरो हेड जो है बीच में शो करेंगे इस तरह से। तो ये एरो का जो डायरेक्शन होगा वो क्लोरीन की तरफ होगा। तो इसका ये मीनिंग होगा कि द इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड फ्रॉम मिथिल टू क्लोरीन। सो दिस एरो हेड शोज द डायरेक्शन ऑफ द मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है मिथिल ग्रुप की तरफ से क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर जो है एरो का डायरेक्शन इस तरह से शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम जो है कर्व एरो के साथ भी इसको जो है शो करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस जो है मिथिल और क्लोरीन एटम्स के ऊपर जो है यहाँ पर आ रहा है। तो ये चीज़ जो है हमको बताता है कि दिस मॉलिक्यूल बिकम पार्शली पोलर। तो ये जो है परमानेंट पोलराइजेशन इस मॉलिक्यूल के अंदर होगा। लेकिन इसी चीज़ को आप जो है कुछ और जो है कार्बन एटम अगर इसके साथ आप अटैच करते हो तो इस पोलराइजेशन की वजह से जो है बाकी के एडजेसेंट बॉन्ड्स के अंदर जो है क्या इफेक्ट होता है वो चीज़ें हम स्टडी करने आ रहे हैं। तो लेट अस सी द मॉलिक्यूल ऑफ इथिल क्लोराइड। ये हमने जो है मिथिल क्लोराइड स्टडी किया। अब देखते हैं हम इथिल क्लोराइड में क्या होगा। तो लेट अस सी CH3 CH2 Cl. तो दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2. नाउ सी with respect to electronegativity difference we find that chlorine is more electronegative than this carbon number 1. तो क्या होगा कि इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी और वो शिफ्टिंग जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन की तरफ होगी। एज ए रिजल्ट ऑफ विच दिस क्लोरीन एक्वायर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज while this carbon number 1 acquires partial positive charge. अब यहाँ पर आप देखिए कि कार्बन नंबर 1 और क्लोरीन के बॉन्ड के अंदर जो है पोलराइजेशन हुआ। Now this polarization will shift to the adjacent bond, that means in between carbon number 1 and 2. कैसे होगा कि अब ये कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ तो इट विल पुल द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन नंबर 2। तो आप देखिए कि अब यहाँ पर जो है इसके अंदर भी आपको पार्शियल पोलराइजेशन मिलेगा और कार्बन नंबर 2 जो है डेल्टा डेल्टा प्लस चार्ज इसके ऊपर आएगा। तो इसके ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उससे स्लाइट लेस पॉजिटिव चार्ज आपको कार्बन नंबर 2 पर मिलेगा। तो अब यहाँ पे हम जो देखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट एक्चुअली होता क्या है। तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या हो रहा है कि ड्यू टू द पोलराइजेशन इन वन बॉन्ड दिस पोलराइजेशन इज शिफ्टेड टू द एडजेसेंट बॉन्ड। तो इस प्रोसेस को हम नाम दे रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो सिंपली आप जो समझिए ड्यू टू पोलराइजेशन इन वन बॉन्ड, और यहाँ पर हम जो इस एग्जांपल के अंदर कौन सा बॉन्ड ले रहे हैं, कार्बन नंबर 1 क्लोरीन बॉन्ड। तो दिस पोलराइजेशन is shifted to adjacent bond, और इस एग्जांपल के अंदर एडजेसेंट बॉन्ड कौन सा है, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2। तो दिस फेनोमेना इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। हम इसको जो है नाम दे रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है एक बॉन्ड के अंदर जो है पोलराइजेशन एक्सर्ट हुआ, पोलराइजेशन क्रिएट हुआ, और फिर इस पोलराइजेशन की वजह से ये पोलराइजेशन इसके बाजू वाले एडजेसेंट बॉन्ड के अंदर जो है शिफ्ट हुआ। तो इस शिफ्टिंग ऑफ पोलराइजेशन टू द
नेक्स्ट बॉन्ड और एडजेसेंट बॉन्ड इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पर जो है पोलराइजेशन का जो इंडक्शन होगा नेक्स्ट बॉन्ड के अंदर, तो इस तरह से हम इस प्रोसेस को नाम दे रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर से जो है ध्यान रखना है। तो इस पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, तो यहाँ पे एक बात जो है सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि ये जो है यहाँ पर जो बॉन्ड्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो कौन से हैं, सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो ध्यान रखिए जो पोलराइजेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड्स का हो रहा है। यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं है, सिग्मा बॉन्ड का जो है पोलराइजेशन हो रहा है। तो ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है। सो एज द नंबर ऑफ carbon increases or we can increase the chain of the molecule then the inductive effect decreases। अगर आप जो है इस चेन को इंक्रीज करोगे तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है डिक्रीज होगा। और ये बात जो है खास तौर से आप नोटिस कीजिए कि इंडक्टिव इफेक्ट वैनिशेस आफ्टर कार्बन 3, मतलब आप यहाँ पर जो है एक कार्बन और अटैच कर सकते हो लाइक दिस। सो दिस इज़ कार्बन नंबर 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। तो यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा 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 प्लस चार्ज होगा। और उसके बाद अगर आप कोई कार्बन और बढ़ाते हो तो यहाँ पर फिर आपको इंडक्टिव इफेक्ट नहीं मिलेगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट इज़ अप्लीकेबल और इंडक्टिव इफेक्ट इज़ वर्किंग अप टू कार्बन नंबर 3। आफ्टर कार्बन 3 इट वैनिशेस। तो ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखें। द इंडक्टिव इफेक्ट इज़ रिलेटेड टू द एबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट टू आइदर विदड्रॉ और डोनेट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द अटैच्ड कार्बन एटम। तो ये जो है उस पर डिपेंड करता है कि ये जो है किस तरह से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है या इलेक्ट्रॉन को जो है विदड्रॉ कर सकता है। तो उसके बेसिस पर जो है यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूएंट्स मिलेंगे और वो सब्स्टिट्यूएंट को जो है आप जो है क्लासीफाई करोगे दो टाइप में। एक सब्स्टिट्यूएंट जिसको हम कहेंगे कि द सब्स्टिट्यूएंट एक्सर्टिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट एंड द सब्सटेंस विच एक्सर्ट्स इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसके बेसिस पर आपको दो टाइप के जो है इंडक्टिव इफेक्ट एक्सर्टिंग ग्रुप्स या सब्स्टिट्यूएंट्स मिलते हैं। तो पहला इसके अंदर जो पहला आपको मिलेगा substituents exerting electron withdrawing inductive effect। तो हम इसको नाम देंगे -I। ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो है खींच रहा है, तो उसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। तो जनरली एग्जांपल्स में आप देखिए हेलोजेंस, इसी तरह से जो है नाइट्रो ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एट्सेट्रा। नाइट्रो ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एट्सेट्रा, ये सब के सब जो है ऐसे ग्रुप्स हैं जो किसी मॉलिक्यूल के अंदर अटैच हो तो आप उसको कहोगे कि दे एक्सर्ट्स -I इफेक्ट, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स और कार्बोक्सिलिक ईस्टर्स भी इसके अंदर आएंगे जिसको हम COOR कहेंगे। इसी तरह से OAR एरोक्सी ग्रुप भी इसके अंदर जो है आपको मिलेगा। और इस तरह से आप जो है इनको -I इफेक्ट एक्सर्टिंग ग्रुप कह सकते हो, दैट इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट शोइंग सब्स्टिट्यूएंट्स और एटम्स और ग्रुप्स। इसी तरह से दूसरी टाइप जो आपको मिलेगी जिसको आप नाम दोगे सब्स्टिट्यूएंट्स एक्सर्टिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट। ऐसे सब्स्टिट्यूएंट जो अपने पास के इलेक्ट्रॉन को बाजू के कार्बन को जो है डोनेट करते हैं उसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट और उसको हम +I से रिप्रेजेंट करेंगे। दीज आर रिप्रेजेंटेड एज +I। और जनरली जो अल्किल ग्रुप्स होते हैं सिंपली मिथिल ग्रुप, इथिल ग्रुप एट्सेट्रा, जनरली हम इसको नाम देंगे अल्किल ग्रुप्स। तो these alkyl groups are the groups or the substituents having electron donating inductive effect। ये अपने पास के इलेक्ट्रॉन को आगे वाले कार्बन की तरफ जो है डोनेट करेंगे। तो इस तरह से आपके पास पे जो है पहला इफेक्ट होता है जिसको हम नाम देंगे इंडक्टिव इफेक्ट। ओके,
अब दूसरे टाइप हम यहाँ पर जो स्टडी करेंगे दैट इज़ कॉल्ड एज रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के अंदर क्या होगा वो हम यहाँ पर जो डिटेल में स्टडी करने वाले। तो दूसरा जो हम देखेंगे सेकंड टाइप जो होगा दैट इज़ द रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट there are so many organic molecules whose behavior cannot be explained by a single Lewis structure। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जिसके स्ट्रक्चर्स को और जिसकी प्रॉपर्टीज़ को या जिसके बिहेवियर को हम सिंगल लुईस स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। एग्जांपल आप देखिए कि बेंजीन, तो बेंजीन का जो ये सिंगल लुईस स्ट्रक्चर है आप इसके ज़रिए से जो है बेंजीन की पूरी प्रॉपर्टी जो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, इसका बिहेवियर जो शो नहीं कर सकते हो। तो इसकी वजह क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स हैं। तो यहाँ पर आप देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है। अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो लेंथ होती है दैट इज़ अबाउट 154 पिकोमीटर और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो लेंथ होती है दैट इज़ अबाउट 139 पिकोमीटर्स। आपको यहाँ पर जो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ मिलेगी दैट इज़ अबाउट 134 पिकोमीटर। तो इसके हिसाब से अगर देखोगे तो बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको कुछ का कुछ दिखेगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर एक्चुअली इस चीज़ को यहाँ पर फॉलो करो तो आप देखिए सिंगल बॉन्ड जो है आपको इस तरह से लॉन्गेस्ट मिलेगा। यहाँ पर जो है इसके हिसाब से हम देखें तो लुक हियर ये डबल बॉन्ड है, आप इसको नंबर दे दीजिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन। तो कार्बन नंबर 1 2 जो है डबल बॉन्ड है तो आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट बनाइए। इसके बाद कार्बन नंबर 2 3 जो है ये सिंगल बॉन्ड है तो आप इसको थोड़ा सा लॉन्ग कर दीजिए लाइक दिस। उसके बाद कार्बन नंबर 3 4 जो है फिर से शॉर्ट कर दीजिए इस तरह से। फिर कार्बन नंबर 4 5 का जो बॉन्ड है उसको थोड़ा सा इस तरह से आप जो है लॉन्ग कर दीजिए लाइक दिस। उसके बाद कार्बन नंबर 5 6 जो है फिर से जो है आप शॉर्ट जो है शो कीजिए इस तरह से और कार्बन नंबर 1 6 की बॉन्डिंग को इस तरह से शो करो। तो आप देख रहे हो बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ जो है अजीब सा नज़र आता है। तो ऐसा नहीं होता है, जबकि आप देखोगे कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जो कार्बन कार्बन सिंगल और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होता है वो सेम होता है, एक जैसा होता है एंड दैट इज़ अबाउट द इक्वल टू 139 पिकोमीटर। तो आइदर ऑफ दीज टू बॉन्ड्स आर इक्वल टू 139 पिकोमीटर्स। तो यहाँ पर हम देखें कि इसका एक जो है इंटर कन्वर्टिबल स्ट्रक्चर हम जो है शो करेंगे और वो स्ट्रक्चर आपको जो है इस तरह से मिलेगा। सब कुछ वैसे ही है, सिर्फ हम यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन लुक हियर 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे हम जो है डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज करते हैं। पहले मॉलिक्यूल के अंदर आप देखिए कि डबल बॉन्ड इन बिटवीन कार्बन नंबर 1 2 कार्बन नंबर 3 4 एंड कार्बन नंबर 5 6 है। और इस मॉलिक्यूल के अंदर आप देखिए डबल बॉन्ड इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन कार्बन नंबर 2 3 कार्बन नंबर 4 5 एंड कार्बन नंबर 1 6। तो ये दो स्ट्रक्चर जो है आपस में एक दूसरे के जो है इंटर कन्वर्टिबल स्ट्रक्चर्स हैं और इन दोनों स्ट्रक्चर्स को जो आप जो है इसको नंबर 1 कहिए और इसको नंबर 2 कहिए। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। और इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम यहाँ पर जिस तरह से डबल हेडेड एरो से जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कैन नॉट बी एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड बाय एनी ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स। आप जब बेंजीन का ये दोनों ही स्ट्रक्चर जो है कंसिडर नहीं करोगे तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या किया है कि इन दोनों का जो है एक स्ट्रक्चर जो है कंसिडर किया है और वो स्ट्रक्चर जो है हम बेंजीन का यहाँ पर बनाएंगे जिसमें हम यहाँ बीच में इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो है शो करेंगे एंड दिस स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड एंड दिस इज़ द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अब डबल बॉन्ड की पोजीशन का जो है यहाँ पर कोई भी जो है डिस्प्यूट नहीं है। हमने जो है उस डबल बॉन्ड को जो है यहाँ क्या किया, सर्कल से जो इंडिकेट किया है।
तो ये चाहे इस तरफ भी हो सकता है, चाहे इस तरफ भी हो सकता है। तो दिस इज़ द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन एंड इट इज़ कॉल्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड जो है इन दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर का जो है एक्चुअल स्ट्रक्चर है। तो जो एनर्जी होती है इस रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी इन दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स की एनर्जी से जो है कम होती है, इसलिए इसको हम जो है रेजोनेंस हाइब्रिड को एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल जो है कंसिडर करते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब इनकी जो है एनर्जीज जो है डिफरेंस होती है, तो आप देखिए कि ये दोनों सेम एनर्जी के हैं, ये दोनों की एनर्जी जो है सेम है और इसकी एनर्जी इन दोनों से कम है। तो इन दोनों के दरमियान का जो एनर्जी का डिफरेंस होगा, दैट डिफरेंस ऑफ द एनर्जी इज कॉल्ड एज रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी। उस एनर्जी को हम नाम देंगे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इसको हम नाम देंगे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी और सिंपली इट इज़ कॉल्ड एज रेजोनेंस एनर्जी। तो ये क्या है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज ऑफ द कैनोनिकल स्ट्रक्चर एंड दैट ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर जो है आप जो है ख़ास तौर से ध्यान रखिए। तो द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स और दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स डू नॉट रिप्रेजेंट एनी रियल मॉलिक्यूल। तो ये स्ट्रक्चर जो है किसी मॉलिक्यूल को नहीं शो करते हैं, जबकि हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो होगा जिसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहेंगे, इट इज़ द रियल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अब इसमें बेंजीन के सारे बॉन्ड जो हैं वो इक्वल साइज़ के हैं, सेम लेंथ के, एंड दैट इज़ अबाउट 139 picometers, and this is the midway between carbon carbon single bond that is 154 picometer and carbon carbon double bond that is 134 picometer। इन दोनों के बीच का ये एक एवरेज जो है बॉन्ड लेंथ होगा जिसको हम 139 पिकोमीटर कह रहे हैं। एक और एग्जांपल आप देखिए कि नाइट्रोमीथेन के अंदर आप जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है किस तरह से बनाओगे और उसका रेजोनेंस हाइब्रिड जो है क्या बनेगा। तो लुक हियर, नाइट्रोमीथेन इसका जो फार्मूला है CH3NO2। अब इस स्ट्रक्चर को देखिए हम इस तरह से इंडिकेट करेंगे, ये हो गया CH3N प्लस डबल बॉन्ड O माइनस। इस तरह से हम यहाँ पर जो है इस स्ट्रक्चर को जो है शो करेंगे। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोमीथेन। तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स का जो है डिस्ट्रीब्यूशन आप जो है इजीली शो कर सकते हो लाइक दिस, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। अब इसके अंदर क्या देखिए कि इस इलेक्ट्रॉन को जो है आप यहाँ पर शिफ्ट कीजिए, ठीक, इस इलेक्ट्रॉन को आप जो है यहाँ पर शिफ्ट कीजिए, जिसकी वजह से ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा वो इस तरह से होगा CH3N प्लस O माइनस, और यहाँ पर जो है O डबल बॉन्ड के साथ। तो ये स्ट्रक्चर जो है इसको आप नाम दोगे दीज आर दी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। आप इसको स्ट्रक्चर नंबर 1 कहिए, इसको स्ट्रक्चर नंबर 2 कहिए। तो नन ऑफ दिस टू स्ट्रक्चर्स आर दी एक्चुअल स्ट्रक्चर्स और रियल स्ट्रक्चर्स ऑफ नाइट्रोमीथेन। ये जो है दोनों ही जो है नाइट्रोमीथेन के स्ट्रक्चर नहीं है। तो आप जो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाइए, तो वो रेजोनेंस हाइब्रिड देखिए क्या होगा, CH3N प्लस O दोनों ऑक्सीजन के ऊपर जो है आपको नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, तो आप इसको जो है दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग को आप जो है इस तरह से शो कीजिए डॉटेड लाइन से। तो आप देखिए एक मरतबा डबल बॉन्ड यहाँ पर है और दूसरे वाले स्ट्रक्चर के अंदर डबल बॉन्ड यहाँ पर है, तो उस डबल बॉन्ड को आप यहाँ पर जो है एक आर्क से जो है इंडिकेट कर सकते हो। और इसके अंदर जो है एक बात जो इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड एज वेल एज नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आर सेम। ये दोनों जो है सेम लेंथ के होते हैं। ये बात जो है ख़ास तौर से जो आपको नोटिस करना है। जैसे हमने बेंजीन के अंदर कार्बन कार्बन डबल और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स को सेम लेंथ कंसीडर किया, इसी तरह से यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड और नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ये दोनों सेम लेंथ के होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और साथ ही साथ उसका रेजोनेंस हाइब्रिड जो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। सो दीज आर दी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, या फिर आप इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहोगे। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है जो इन दोनों का जो है आपको रेजोनेंस हाइब्रिड मिलता है।
तो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है नाइट्रोमीथेन का, ना कि ये दोनों। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो है कुछ रूल्स हैं जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को लिखने के लिए जो है डिसाइड किए गए हैं। देखते हैं कि वो रूल्स जो है क्या हो सकते हैं। तो व्हाट आर द रूल्स फॉर राइटिंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो किसी भी मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला रूल होगा कि द पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियाई मस्ट बी सेम। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर जो है सबसे पहला सेम पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियाई, जो एटम जिस तरफ है, जहाँ पर है, उसको वहीं पर आपको रखना है, उसको इधर उधर आपको शिफ्ट नहीं करना है। सिर्फ यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन का जो है मूवमेंट होता है। ये बात जो है सबसे ख़ास तौर से आपको नोटिस करना है। तो द पोजीशन ऑफ द न्यूक्लिया मस्ट बी सेम। जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ करते हैं उसके अंदर सब जगह पर न्यूक्लियाई की पोजीशन जो है सेम होती है। दूसरा, सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो किसी भी तरह की कोई जो है तब्दीली और चेंज नहीं होता है। जो पहले वाले स्ट्रक्चर के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर्स होंगे वही उसके बाद वाले स्ट्रक्चर के अंदर भी होंगे। ये बात जो है ख़ास तौर से आपको नोटिस करना है। उसके बाद देयर मस्ट बी लेस सेपरेशन ऑफ द अपोजिट चार्जेस। देयर मस्ट बी लेस सेपरेशन ऑफ अपोजिट चार्जेस। अपोजिट चार्जेस जो है बहुत ज़्यादा सेपरेट नहीं होना चाहिए कि कई बहुत सारे जो है पॉजिटिव चार्ज, बहुत सारे निगेटिव चार्ज, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेस पॉजिटिव और लेस निगेटिव चार्जेस का जो है सेपरेशन होना चाहिए। तो ये जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। उसके बाद आप अगर देखोगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर जो निगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस होते हैं तो वो कहाँ पर होना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए कि अगर आपके पास में निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज मस्ट बी प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, while positive charge must be present on less electronegative atom, या सिंपली आप इसको लिख सकते हो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। ये चीज़ जो है ख़ास तौर से आपको जो है नोटिस करना है। ये रूल्स जो है आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिखने के अंदर जो है फॉलो करना है। फिर से मैं बताता हूँ कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मस्ट हैव सेम पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियाई, मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, देयर मस्ट बी लेस सेपरेशन ऑफ द अपोजिट चार्जेस एंड द नेगेटिव चार्ज मस्ट बी प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम व्हाइल पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। तो ये जो है कंडीशंस या रूल्स फॉर राइटिंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। द पोलरिटी प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल बाय द इंटरएक्शन ऑफ टू पाई बॉन्ड्स और between a pi bond and a lone pair of electron present on adjacent atom is called as resonance effect। तो रेजोनेंस इफेक्ट भी एक्चुअली यहाँ पर जो है पोलरिटी इन द मॉलिक्यूल क्रिएट करता है। तो ये किस में होगा, बिटवीन टू पाई बॉन्ड्स। ये इंटरेक्शन होगा टू पाई बॉन्ड्स या फिर एक पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर। तो इसको हम नाम देंगे रेजोनेंस। फिर से सुनिए, द पोलरिटी प्रोड्यूस्ड in the molecule by the interaction of two pi bonds or between a pi bond and a lone pair of electrons present on adjacent atom is called as resonance effect। अब यहाँ पर देखिए कि रेजोनेंस इफेक्ट भी जो है दो टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव रेजोनेंस, पहली टाइप होगी पॉजिटिव रेजोनेंस, जिसको आप नाम दोगे +R, और दूसरी टाइप होती है निगेटिव रेजोनेंस,
जिसको आप नाम दोगे -R। अब यहाँ पर एक बात जो है सबसे इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि आपके पास में एक कोई सा भी जो है कॉन्जुगेटेड सिस्टम कंसिडर कीजिए। कॉन्जुगेटेड सिस्टम किसको कहते हैं? लुक हियर, कॉन्जुगेटेड सिस्टम जिसके अंदर आपको अल्टरनेट कार्बन कार्बन सिंगल एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स मिलते हैं। सच मॉलिक्यूल्स आर सेड टू बी कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो इसकी जो है बेस्ट एग्जांपल आपको मिलेगी बेंजीन। तो बेंजीन के स्ट्रक्चर के अंदर आप देखिए कि आपको अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स मिलते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो यहाँ पर आप जो है ध्यान रखिए कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ में आप यहाँ पर जो है कोई सा भी जो है एटम या ग्रुप जो है ए कंसिडर कीजिए। तो इस एटम ए की इस बेंजीन के डबल बॉन्ड के साथ में जो है क्या इंटरएक्शन हो रही है, उसकी बेसिस पर हम यहाँ पर इसको जो है पॉजिटिव रेजोनेंस +R या फिर नेगेटिव रेजोनेंस -R जो कहेंगे, या फिर आप इसको जो है मेसोमेरिक इफेक्ट भी जो है कह सकते हो। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेसोमेरिक इफेक्ट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मेसोमेरिक इफेक्ट, जिसको यहाँ पे हम जो नाम देंगे +M और ये होगा -M। तो अब देखिए कि पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट जो है क्या होगा। सो द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अवे फ्रॉम एन एटम और अ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज कॉल्ड एज पॉजिटिव रेजोनेंस। यानी इसमें क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र होगा वो इस बेंजीन के ऊपर या कॉन्जुगेटेड सिस्टम के ऊपर जो ये ग्रुप या एटम अटैच्ड है इससे दूर जाएगा। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र इससे अवे होगा, इसके दूर जाएगा, और वो कहाँ पर होगा? डेफिनेटली यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर। तो इसको हम नाम देंगे पॉजिटिव रेजोनेंस। तो एग्जांपल आप देखिए, पॉजिटिव रेजोनेंस में क्या होगा, हम यहाँ पर जो सिंपली लिखते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम substituent group attached to conjugated system। तो हम इसको नाम देंगे पॉजिटिव रेजोनेंस, दैट इज कॉल्ड एज +R। तो पॉजिटिव रेजोनेंस एग्जर्ट करने वाले जो ग्रुप्स हैं वो हेलोजन है, हाइड्रोक्साइड है, अल्कोक्साइड है, हेलोजन्स, हाइड्रोक्साइड, अल्कोक्साइड। उसके साथ साथ जो है आपको जो है OCOR मिलेगा, OCOR ग्रुप ये हो गया। इसी के साथ साथ जो है अमाइनो ग्रुप है, सेकेंडरी अमाइन है, टर्शरी अमाइन से एट्सेट्रा। तो NH2 ग्रुप भी हो गया। उसके बाद जो है R2NH भी हो गया, इसी तरह से R3N भी हो गया। तो ये ग्रुप जो होते हैं ये सब के सब पॉजिटिव रेजोनेंस शो करने वाले जो ग्रुप्स हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, इस बेंजीन के साथ में जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है उसके साथ हम NH2 ग्रुप अटैच करते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहाँ से कहाँ हो रही है। तो हम क्या कह रहे हैं, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो देखिए एग्जांपल हम लेते हैं एनिलीन की। तो देखिए पहला स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर जो है एनिलीन का बना रहा हूँ इस तरह से। अभी इस एनिलीन के ऊपर आप देखिए जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑफ बेंजीन के साथ में जो है ये डायरेक्ट कॉन्जुगेशन में है। तो इस इलेक्ट्रॉन को जो है आप यहाँ पर पहले शिफ्ट कीजिए इस पोजीशन पर। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होगा ये डबल बॉन्ड जो है ब्रेक होगा इस पोजीशन पर। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिलेगा यहाँ पर। देखिए क्या होगा इसके अंदर, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ इसलिए नाइट्रोजन के साथ में यहाँ पर जो है आपको डबल बॉन्डिंग मिलेगी और नाइट्रोजन के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। और ये बॉन्ड जो है यहाँ पर शिफ्ट हुआ इसलिए नेगेटिव चार्ज जो है इस कार्बन के ऊपर आएगा। अब अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप जो देखोगे, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर मतलब ये नेगेटिव चार्ज को यहाँ शिफ्ट करो तो ये बॉन्ड जो है ब्रेक होगा इस पोजीशन पर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन लाइक दिस। ये डबल बॉन्ड के साथ एज इट इज़
NH2 प्लस रहेगा ये, और यहाँ पर अब निगेटिव चार्ज आया। अब अगला जो है कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो होगा वो यहाँ पर होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो ये आपको मिलता है स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड NH2 प्लस और ये निगेटिव चार्ज। उसके बाद फाइनली आप इसको यहाँ पर शिफ्ट करो, ये बॉन्ड जो है दोबारा से जो है NH2 के साथ जो है ब्रेक होगा, तो आपको ये मॉलिक्यूल जो इस तरह से मिलेगा, फिर से NH2 विद इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ये आपको जो स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, दीज आर दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिलीन और दीज आर दी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिलीन। तो इस तरह से आप जो है स्ट्रक्चर देखोगे तो ये आप देख रहे हो कि ये जो ग्रुप है, जो सब्स्टिट्यूएंट है, इलेक्ट्रॉन इससे दूर जा रहे हैं। द इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड अवे फ्रॉम द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप और एटम अटैच टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, बेंजीन के अंदर जो है ये डीलोकेलाइज हुआ और वापस फिर अपनी जगह पर जो है पहुँच गया। तो इस इफ़ेक्ट को, इस प्रोसेस को हम नाम देंगे पॉजिटिव रेजोनेंस इफ़ेक्ट। ओके, चलिए आते हैं निगेटिव रेजोनेंस इफ़ेक्ट में क्या होता है। तो सेकंड टाइप देखिए, दैट इज़ द निगेटिव रेजोनेंस, जिसको हम -R कह रहे हैं। निगेटिव रेजोनेंस में क्या होगा कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टूवर्ड्स द एटम और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टूवर्ड्स द सब्स्टिट्यूएंट एटम और ग्रुप अटैच्ड टू कॉन्जुगेटेड सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जो है इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो कहाँ जाएगा, जो सब्स्टिट्यूएंट एटम या ग्रुप उसके साथ में अटैच है वहाँ पर जाएगा। तो एक एग्जांपल है बेस्ट नाइट्रोबेंजीन की। इसके अंदर आप देखिए कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन की जो है शिफ्टिंग होती है। तो लेट अस सी, मैं यहाँ पर जो है नाइट्रोबेंजीन स्ट्रक्चर जो इस तरह से लिख रहा हूँ। N डबल बॉन्ड O माइनस प्लस। अब देखिए किस तरह से होगा, लुक हियर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, यहाँ शिफ्ट हुआ, एज ए रिजल्ट ऑफ विच दिस बॉन्ड विल बी ब्रोकन। तो आपको इसका जो है कैनोनिकल स्ट्रक्चर इस तरह से मिलेगा, लुक हियर। बाकी के बॉन्ड जो है एज इट इज़, यहाँ पर बनेगा डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन पर पहले से पॉजिटिव चार्ज था वो वैसे ही रहेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आया, इस ऑक्सीजन के ऊपर पहले से निगेटिव चार्ज प्रेजेंट, आप देखिए 2 निगेटिव है तो एक पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पर बनेगा। इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से शिफ्ट हुआ इस तरफ, इसलिए इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो आप देखिए यहाँ पर जो है 2 पॉजिटिव और 2 निगेटिव, ये एग्जैक्टली चार्जेस जो है बैलेंस होते हैं। तो इस तरह से मॉलिक्यूल आपको मिलेगा कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब क्या होगा, इस बॉन्ड को जो है आप यहाँ शिफ्ट कर दो तो अगला कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो बनेगा वो इस तरह से होगा, पॉजिटिव चार्ज अब यहाँ पर आया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ और नाइट्रो ग्रुप एज इट इज़ अभी हम यहाँ पर लिखेंगे लाइक दिस। उसके बाद जो है आप इस बॉन्ड को जो है यहाँ शिफ्ट कर दीजिए तो अगला कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो बनेगा वो इस तरह से होगा। पॉजिटिव चार्ज जो अब इस पोजीशन पर आया, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर एज इट इज़, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। आप देख रहे हो कि हर स्ट्रक्चर के अंदर 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव चार्जेस आपको नज़र आ रहे हैं। उसके बाद फाइनली क्या कीजिए, हमने देखो इस बॉन्ड को ब्रेक किया था तो आप इसी को जो है वापस लाओ यहाँ पर इस तरह से, और ये बॉन्ड जो है वापस यहाँ पर जो शिफ्ट होगा तो आपको फाइनली जो है फिर से जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो पहले जैसा ही होगा, सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि डबल बॉन्ड की पोजीशन इसके अंदर चेंज हो जाएगी। तो दीज आर नथिंग बट द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ नाइट्रोबेंजीन। तो इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कॉन्जुगेटेड सिस्टम से सब्स्टिट्यूएंट एटम या ग्रुप की तरफ है। तो इसको हम नाम देंगे
निगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, जिसको हम -r से जो है इंडिकेट करते हैं। तो -r इफेक्ट एग्जर्ट करने वाले जो ग्रुप्स हैं वो ग्रुप हैं COOH, इसी तरह से अल्डिहाइडिक ग्रुप, इसी तरह से आपने देखा नाइट्रो ग्रुप एट्सेट्रा। तो ये सब के सब जो है ये निगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट एग्जर्ट करने वाले जो है ग्रुप्स हैं। तो ये बात जो ध्यान रखना है कि इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड एंड द सिस्टम डेवलप्स पोलैरिटी। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। ये जो डबली बॉन्डेड जो है स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है डबली बॉन्डेड कार्बन्स, तो इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये जो है डीलोकलाइज हो रहा है। डीलोकलाइज मतलब ये जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है मूवमेंट शो कर रहे हैं। तो इस तरह से ये पाई बॉन्ड का जो है डीलोकलाइजेशन होगा, ना कि सिग्मा बॉन्ड का। तो रेजोनेंस इफेक्ट के अंदर आपको पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन मिलेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रेजोनेंस इफेक्ट, जिसमें हमने दो टाइप का रेजोनेंस डिस्कस किया, पॉजिटिव रेजोनेंस एंड निगेटिव रेजोनेंस। ओके, जो नेक्स्ट इफेक्ट है दैट इज़ द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में आपको क्या चीज़ मिलती है। तो थर्ड इफेक्ट जो है मॉलिक्यूल के अंदर जो होगा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के रेस्पेक्ट में, दैट इज़ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और यहाँ पर जो एक बात जो ध्यान रखिए, इट इज़ द टेम्पररी इफेक्ट। ये मॉलिक्यूल के अंदर टेम्पररी इफेक्ट है, नॉट परमानेंट। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स, दैट इज़ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, शो दिस इफेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ सम अटैकिंग रिएजेंट्स ओनली। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपके पास जो है डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो कोई अटैकिंग रिएजेंट जब इसके अंदर जब तक नहीं आएगा, अटैकिंग रिएजेंट, उस वक्त तक जो है आपको ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नहीं मिलेगा। तो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि इसके अंदर जो है पाई इलेक्ट्रॉन का जो है ट्रांसफ़र आपको जो है शो करना है। तो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टू वन ऑफ द एटम्स ज्वाइंड बाय द मल्टीपल बॉन्ड ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ध्यान रखिए, complete transfer of electron pairs of the pi bond to one of the joining atom by multiple bonds on the demand of attacking reagent is called as electromeric effect। तो अब यहाँ पर देखिए कि हम जो है इस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को जो है कैपिटल ई से जो है शो कर रहे हैं। दिस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज शोन बाय और इंडिकेटेड बाय कैपिटल ई। और शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम जो यहाँ पर कर्व एरो के साथ जो इंडिकेट करेंगे। इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग होगी वो कर्व एरो से जो है शो होगी। और सिमिलर टू इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट, द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, दैट इज़ पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो चलिए देखते हैं कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपको क्या मिलेगा। पहली टाइप इसके अंदर मिलेगी पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जिसको हम प्लस ई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके अंदर जो है देखिए इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग जो है कौन से पैटर्न पर होती है। तो लुक हियर, पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रांसफर्ड टू दैट एटम टू विच रिएजेंट गेट अटैच्ड। जिस कार्बन के साथ रिएजेंट अटैच होने वाला है, पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो उसी एटम की तरफ जो है जाने वाला है। तो यहाँ पर हम जो है सिंपली अल्कीन मॉलिक्यूल अगर कंसिडर करते हैं तो लेट अस सी, हमारे पास जो है ये मॉलिक्यूल अल्कीन का है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और इसके साथ में हम यहाँ पर जो है H+, दिस इज़ द अटैकिंग रिएजेंट, हम इसको जो है नाम दे रहे हैं अटैकिंग रिएजेंट। अब यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि सपोज़ आप जो है इस H+ को इस कार्बन के साथ जो है अटैच करने जा रहे हो, तो क्या होगा कि ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इसी कार्बन की तरफ जो शिफ्ट होगा। तो आप देखिए इस ट्रांसफ़र और इस मूवमेंट को हम इस तरह से शो करेंगे। तो यहाँ पर क्या बात समझ में आई, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के अंदर क्या होगा कि पाई इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू दैट एटम टू विच अटैकिंग रिएजेंट इज़ टू बी अटैच्ड। तो यहाँ पर देखिए कि H+ जो है सपोज़ हम इस कार्बन के साथ अटैच करने जा रहे हैं,
तो पाई इलेक्ट्रॉन भी जो है इसी कार्बन की तरफ जो है शिफ्ट होगा। तो आप देखिए इस तरह से आपके पास में ये मॉलिक्यूल के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो इसके ऊपर जो निगेटिव चार्ज आएगा, तो ये निगेटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के साथ अटैच होकर यहाँ पर जो है कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा और इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन की तरफ से शिफ्ट हुआ, सो इट विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर आपको जो है कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज शो करना है बिकॉज द बॉन्ड हैज़ ब्रोकन। यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे आपको पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं बताना है। बॉन्ड जो है कम्प्लीटली ब्रेक हुआ है, इलेक्ट्रॉन जो है कम्प्लीटली शिफ्ट हुआ है इस कार्बन की तरफ, इसलिए इस कार्बन पर आप जो है कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज शो करोगे। सो दिस इज़ अबाउट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट प्लस ई। अब यहाँ पर देखिए कि दूसरी टाइप जो होगी दैट इज़ निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सेकंड टाइप है निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जिसको आप माइनस ई के साथ जो है रिप्रेजेंट करोगे। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के एग्जैक्टली उलट, एग्जैक्टली जो है आप उसका जो है रिवर्स जो है कंसिडर कीजिए। तो क्या होगा उसका अपोजिट के द पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड विल शिफ्ट और ट्रांसफर टू दैट एटम टू विच द अटैकिंग रिएजेंट डज नॉट अटैच। ये बात जो ध्यान रखना। तो हम यहाँ पर जो एग्जांपल फिर से लेते हैं अल्कीन की। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ में आप जो है साइनाइड ग्रुप जो है अटैच करने जा रहे हो। दिस इज द अटैकिंग रिएजेंट। और सपोज इस साइनाइड को आप जो है इस कार्बन के साथ जो है अटैच करने जा रहे हो, तो जाहिर बात है कि जब आप इसके साथ अटैच करने जा रहे हो तो ये निगेटिव चार्ज वाला जो है आपके पास में अटैकिंग रिएजेंट है, तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। दैट मीन्स दिस पाई बॉन्ड और पाई इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट टू दिस कार्बन। तो जब आप इसको जो यहाँ पर शिफ्ट करोगे तो लुक हियर, इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा निगेटिव चार्ज और ऑटोमेटिकली इस कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो वो इस साइनाइड के साथ जो अटैच होकर इस तरह से जो ये मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। तो इस तरह से जो ये आपके सामने अटैकिंग रिएजेंट के डिमांड पर जो ये पाई इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग होगी इन केस ऑफ द मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड, दैट इज डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो व्हेन इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स ऑपरेट इन अपोजिट डायरेक्शंस, जब इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है अपोजिट डायरेक्शंस में ऑपरेट होंगे तो वहाँ पर जो है आप ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट विल प्रीडोमिनेट। तो उस जगह पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है प्रीडोमिनेट होगा, वहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट को आपको कंसिडर नहीं करना है। तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर से आपको नोटिस करना है। अब इसके बाद जो है एक लास्ट वाला जो इफेक्ट है दैट इज़ ऑब्जर्व्ड इन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड दैट इज़ कॉल्ड एज हाइपर कॉन्जुगेशन। इट इज़ कॉल्ड एज हाइपर कॉन्जुगेशन। अब देखिए कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है और कौन से टाइप के मॉलिक्यूल्स के अंदर हम इसको जो है ऑब्जर्व करेंगे। देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन जो है ये परमानेंट इफेक्ट होता है एंड इट इन्वॉल्व्स द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ एन अल्किल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू एन एटम ऑफ अनसैचुरेटेड सिस्टम और टू एन एटम विद एन अनशेयर्ड पी ऑर्बिटल। ये बात जो ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर जो है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो जो है डीलोकलाइज होगा। तो किस में होगा, अल्किल ग्रुप, जो कि किसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, एटम ऑफ अनसैचुरेटेड सिस्टम। किसी भी अनसैचुरेटेड सिस्टम के एटम के साथ में जो है अटैच्ड होगा। तो उस अल्किल ग्रुप के अंदर जो है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ये जो डीलोकलाइज होगा। या फिर अनशेयर्ड पी ऑर्बिटल जो होगा इसके साथ में अटैच्ड, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी और ये जो होता है परमानेंट इफेक्ट होता है। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अल्किल ग्रुप एंटर्स इनटू द पार्शियल conjugation with the attached
अनसैचुरेटेड सिस्टम और विद द अनशेयर्ड पी ऑर्बिटल। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होगा कहाँ शिफ्ट होगा, पी ऑर्बिटल के अंदर शिफ्ट होगा, या फिर आपको जो है पार्शियल कॉन्जुगेशन के अंदर जो ये ट्रांसफ़र होगा। तो कैसे होगा, आप एक जो है सिंपल डायग्राम देखिए, उस डायग्राम के ज़रिए से आप इसको जो है बहुत आसानी के साथ समझ सकते हो। तो देखिए, मैं जो है एक मॉलिक्यूल जो है कंसीडर करता हूँ जिसके अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, जिसको आप जो है कार्बोकेटाइन कहोगे, और वो जो है फर्दर जो है जिस कार्बन के साथ अटैच है वो अल्किल ग्रुप है। तो पहले मैं यहाँ पर जो है अल्किल ग्रुप कंसीडर करता हूँ। लुक हियर, ये जो है एक कार्बन है अल्किल ग्रुप का, इसके साथ में आप जो है 3 हाइड्रोजन जो है कंसीडर कीजिए। तो देखिए ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये जो है दूसरा हाइड्रोजन, और तीसरे हाइड्रोजन का मैं जो है ऑर्बिटल जो है आपको बता रहा हूँ इस तरह से, लाइक दिस। ये तीसरे हाइड्रोजन का जो है ऑर्बिटल है। तो इसके अंदर जो है कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा जो है बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। उसके बाद ये जो है अटैच होगा पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ में, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ में अटैच्ड है। और इसके जो हाइड्रोजन्स यहाँ पर जो है आप देखोगे ये 2 हाइड्रोजन्स हैं, और यहाँ पर जो है इसका एक पी ऑर्बिटल जो है वैकेंट, दिस इज़ एम्प्टी और वैकेंट पी ऑर्बिटल जो है इसके अंदर मौजूद है, जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये एम्प्टी पी ऑर्बिटल के अंदर यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, वो शिफ्ट होगा यहाँ से, लाइक दिस इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड फ्रॉम दिस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टू दिस वैकेंट और एम्प्टी पी ऑर्बिटल विच इज़ प्रेजेंट ऑन द सेम प्लेन ऑफ दिस कार्बन हाइड्रोजन ऑर्बिटल। कार्बन हाइड्रोजन ऑर्बिटल के सेम प्लेन पर जो है ये इसके जो है पैरेलल जो है प्रेजेंट होगा। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखिए। तो इस तरह से ये जो है शिफ्टिंग होगी। दिस प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टू द एडजेसेंट वैकेंट पी ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन इज़ कॉल्ड एज हाइपर कॉन्जुगेशन। इस प्रोसेस को हम नाम दे रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो दिस टाइप ऑफ ओवरलैप स्टेबलाइजेज द कार्बोकेटायन because electron density from the adjacent sigma bond helps in depressing the positive character या पॉजिटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जब शिफ्ट होगा तो ये जो है पॉजिटिव कैरेक्टर को जो है क्या करेगा, या पॉजिटिव चार्ज को डिप्रेस करेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो है कुछ इसके हिसाब से जो है मॉलिक्यूल के अंदर देखिए कि कितने जो है हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर जो है पॉसिबल हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो एक मॉलिक्यूल लेंगे जिसमें आप देख रहे हो कि एक जो है मिथिल ग्रुप में कंसीडर करता हूँ, और इसके साथ में पॉजिटिवली चार्ज कार्बन और उसके 2 हाइड्रोजन्स। तो मैं पहले क्या करूँगा, इस कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर शिफ्ट करूँगा। तो मुझे जो है हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर जो मिलेगा वो इस तरह से होगा। तो डबल बॉन्ड यहाँ पर जो है होगा फॉर्म, क्योंकि हमने क्या किया, इस हाइड्रोजन के बॉन्ड को जो है इस कार्बन के वैकेंट पी ऑर्बिटल के अंदर जो शिफ्ट किया। तो ये दोनों कार्बन जो है अब डबली बॉन्डेड हो जाएंगे, और ये वाला हाइड्रोजन कहीं जाएगा नहीं, पॉजिटिव चार्ज के साथ में यहीं पर प्रेजेंट होगा। सो दिस हाइड्रोजन इज़ प्रेजेंट इन द क्लोज विसिनिटी ऑफ दिस कार्बन। ठीक, अब उसके बाद क्या कीजिए, इस हाइड्रोजन को आप जो है शिफ्ट कीजिए। तो देखिए ये हो जाएगा H+ CH2 डबल बॉन्ड CH2+। तो अब ये हाइड्रोजन यहाँ पर इसके क्लोज विसिनिटी में है। फिर क्या कीजिए, इस हाइड्रोजन को आप जो शिफ्ट कीजिए। तो ये हो जाएगा CH2, और ये वाला हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद ये इस तरह से। तो आपको जो है इस मॉलिक्यूल के अंदर जो है ये सारे के सारे जो है हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप्स अटैच्ड टू C+। आप देख रहे हो कि ये C+ के साथ में ये एक अल्किल ग्रुप आपको नज़र आ रहा है, दिस वन, दिस इज़ द अल्किल ग्रुप। तो जितने नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप जो है C+ के साथ में अटैच होंगे, उतना ज़्यादा जो है हाइपर कॉन्जुगेशन का जो है स्टेबलाइजेशन होगा उस कार्बोकेटायन का। तो हम यहाँ पर जो है इसके अकॉर्डिंग जो स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन अगर हम डिस्क्राइब करें तो आप देखोगे कि क्या कंडीशन आपको मिलती है। तो लेट अस सी, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 3 numbers of methyl group which is attached to this C+, तो ये टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन है।
ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद आपको मिलेगा CH3 ट्वाइस CH+, ये जो है सेकंड पोजीशन पर आएगा। उसके बाद जो है अगला थर्ड पोजीशन पर आपको मिलेगा CH3 CH2+, ये जो है थर्ड पोजीशन पर आपको जो मिलेगा। और सबसे लास्ट में जो है CH3+, यहाँ पर आपको जो है जनरली कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं मिलेगा, लेकिन एक स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन को हम यहाँ पर जो है हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि इस C+ के साथ में टोटल जो है 3 अल्किल ग्रुप्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास में टोटल 9 हाइड्रोजन्स हैं। तो आपको यहाँ पर जो है 9 हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। 9 हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर्स आपको इसके अंदर मिलेंगे। उसके बाद आप देखिए कि इस CH+ के हिसाब से 2 मिथिल ग्रुप्स हैं, टोटल 6 हाइड्रोजन्स हैं। तो यहाँ पर आपको जो है 6 हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर मिलेंगे। यहाँ पर आप देखिए इसके हिसाब से सिर्फ एक मिथिल ग्रुप है, 3 हाइड्रोजन, तो आपको यहाँ पर जो है 3 हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। सो मोर द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर्स मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हम हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर्स की बेसिस पर जो है डिफाइन कर सकते हैं। अब आप देखिए कि आपकी बुक में जो है अल्कीन्स के अंदर जो है प्रोपीन मॉलिक्यूल का जो है हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर जो है शो किया है। तो उसको जो है आप किस तरह से जो है डिफ़ाइन कर सकते हो और किस तरह से उसके स्ट्रक्चर बना सकते हो, आप अपनी बुक के अंदर जो उसको जो है देख सकते हो। तो वो चीज़ जो है आप यहाँ पे मैं आपको सिर्फ जो है शॉर्ट में बता दूं कि प्रोपीन मॉलिक्यूल को हम जो है किस तरह से जो है शो करेंगे। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, लुक हियर दिस इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इस प्रोपीन मॉलिक्यूल के अंदर भी आप जो है हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर सकते हो। तो किस तरह से होगा, तो वो चीज़ जो आप देखिए कि यहाँ से जो है ये CH3 ग्रुप जो आपको दिखता है इस तरह से, देन CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर जो है आप हाइपर कॉन्जुगेशन जो कैसे शो करोगे वो चीज़ जो है आपको मैं बता दूँ कि आप ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दीजिए। जब ये हाइड्रोजन निकलेगा तो उसका डबल बॉन्ड यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड जो है क्रिएट होगा और ये डबल बॉन्ड जो है ब्रेक होगा। तो कैसे होगा, लुक हियर, इसका जो है अगला हाइपर कॉन्जुगेशन का स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, HCH और यहाँ पर जो है H+ आप जो है शो कीजिए। फिर उसके बाद जो है डबल बॉन्ड यहाँ पर मिलेगा और ये सिंगल बॉन्ड CH2 बनेगा और इस कार्बन के ऊपर जो है निगेटिव चार्ज आएगा। तो ये बॉन्ड जो है ब्रेक होकर इस कार्बन पर जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए ये पहला हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर हुआ। उसके बाद आप इस हाइड्रोजन को सेपरेट कीजिए, इस हाइड्रोजन को सेपरेट कीजिए। तो इस तरह से जो है 1 बाय 1 आपको जो है टोटल 3 हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर्स मिलेंगे विद रिस्पेक्ट टू 1 2 3 3 हाइड्रोजन्स हैं। तो पहले मैंने जो है ये वाला हाइड्रोजन हटाया, फिर ये वाला हटाइए, फिर ये वाला हटाइए, तो आपको सब जगह यही मिलेगा। सिर्फ क्या हो जाएगा, अगले स्ट्रक्चर के अंदर आपको ये H+ ऐसे शो करना है। उसके बाद वाले स्ट्रक्चर के अंदर आपको यहाँ पर जो है H+ शो करना है। तो सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ आपको यहाँ पर ये 3 हाइड्रोजन को जो है आपको सेपरेट कर करके हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर जो है लिखना होगा। तो इट इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसको जो है आप रेजोनेंस इफेक्ट भी कंसिडर कर सकते हो। सो इट इज़ कॉल्ड एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। और बस ध्यान रखना है कि इसके अंदर सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है इन्वॉल्व होते हैं। रेजोनेंस के अंदर जो है पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं और यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरह से ये जो है आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के बेसिस पर हमने जो है 4 तरह के इफेक्ट जो है स्टडी किया, दैट इज़ इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस को समझने में जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब एक इसके अंदर जो है एक छोटा सा टॉपिक है, बस 1 मिनट के अंदर जो हम इसको कंप्लीट करते हैं, दैट इज़ द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ये रिएक्शंस जो है यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया है, आगे जो है इसका एक्सप्लेनेशन जो आपको अदर चैप्टर्स के अंदर मिलेगा। तो जनरली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। कौन कौन सी होगी वो सिर्फ हम यहाँ पर जो है उसकी जो है लिस्ट बनाकर आपको जो है बताते हैं, और इसका एक्सप्लेनेशन आपको आगे किसी भी चैप्टर में मिलेगा। इट इज़ नथिंग बट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो पहली टाइप की जो रिएक्शन होगी दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
दूसरी टाइप की जो रिएक्शन है दैट इज़ एडिशन रिएक्शन, थर्ड टाइप की जो रिएक्शन है दैट इज़ एलिमिनेशन रिएक्शन, और फोर्थ टाइप की जो रिएक्शन होगी दैट इज़ रीअरेंजमेंट। तो इस तरह से जनरली ऑर्गेनिक रिएक्शंस को हम जब ऑब्ज़र्व करें तो ये 4 टाइप की जो मोस्ट पॉपुलर रिएक्शंस होती है, जिसको हम सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन एंड रीअरेंजमेंट कहेंगे। तो इस तरह से ये जो है जो इफ़ेक्ट्स, जिसको हम जो है सिंपली इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स के इफेक्ट कहेंगे, यहाँ पर जो ये टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हम देखेंगे कि क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर एलिमेंट्स को हम जो है किस तरह से डिटेक्ट करेंगे और उसको जो है किस तरह से उसका जो है एस्टिमेशन करेंगे कि कितने अमाउंट के अंदर वो डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर प्रेजेंट है। ओके।